नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण राधा और कृष्ण जी को अलग होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण जी की इच्छा से ही आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक नगर में राधा रानी ने जन्म लिया। यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीने तक राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडी रवन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुँचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ दी, राधा के तन मन श्याम रंग में रंग गई। श्री कृष्ण और राधा की नज़रों से ओझल क्या होते हैं, वे बेचैन हो जाती हैं। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और ने नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण विरजा नामक की एक गोपिका से विवाह कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण को विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक विरह का श्राप दे दिया। 100 साल बाद जब वह लौटे तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया, वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद भी गोलोक लौट गए। कृष्ण की होकर भी उनकी ना हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी ना बनने का कारण कृष्ण से पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर यह सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा रानी समझ गई कि वह भी कृष्ण ही है और कृष्ण भी राधा ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की ना होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। ऐसी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।